जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे। आज के वीडियो में जो साधकों के प्रश्न है कि पितरों की आप सेवा देते हैं, आपने कहा पितरों की सवारी खुलती है और जैसे पितर बताते हैं उसी प्रकार से फिर प्रक्रिया करनी होती है। तो क्या पितरों की सवारी बुलाना जरूरी है? क्या पितरों को जागृत करने से, पितरों की सवारी लेने से उनका मोक्ष हो जाएगा? क्या सवारी नहीं लेंगे तो पितरों का मोक्ष नहीं होगा? ये सारी जानकारी इस वीडियो में अपने अनुभव से और जो गुरु परंपरा से प्राप्त है उस अनुभव से। सबसे पहली बात, जो आपके पितर हैं घर की, उन पितरों की आप सवारी भी अगर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाता है। मोक्ष होने के बाद उनकी सवारी नहीं आती। हाँ जी, पितरों के लिए, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो सेवा देते हैं, वो आपको सारी प्रक्रिया सिखाते हैं। पितरों के लिए दान करवाते हैं, पितरों के लिए स्नान करवाते हैं, पितरों के लिए पुण्य घर में गीता का पाठ करवाते हैं, गायत्री का अनुष्ठान करवाते हैं। किसके लिए? पितरों के लिए। जब पितृ आपके पितृ योनि से देव योनि की ओर चले जाते हैं, यानी कि वो देवता बन जाते हैं, और देवताओं की शक्ति अपने आप में पूर्ण है। यानी कि जो आपके पितृ हैं वो कर रहे हैं महाकाली की सेवा, महाकाली की पूजा कर रहे थे, तो वो उन्हीं के गण रूप में हो जाते हैं, वो देवतुल्य हो जाते हैं, उन्हें मिल जाती है देवताओं की उपलब्धि। तो सवारी लेने से इसे कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप पितरों की सवारी नहीं लेंगे तो भी पितर आपको सपने के माध्यम से भी गाइडलाइन करते हैं। दूसरा, किसी भी, जैसे आप मेरे मार्गदर्शन में सेवा कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, वो भी आपके पितरों से पूछकर आपको विधान दे सकते हैं। वो क्या चाहते हैं, क्या प्रक्रिया बिना सवारी के तब भी संभव है। तब भी आपको सारी प्रक्रिया आपके पितरों के लिए करनी होगी। तर्पण आपको करना होगा, गंगा स्नान करना होगा, दान पुण्य, वस्त्र आदि का दान, पैसों का दान, ब्राह्मण भोजन, ये सारी क्रिया आपको पितरों के लिए तो करवानी ही होगी। हाँ, सवारी लेने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। कहते हैं कि हम सवारी लेंगे तो नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी ले रहे हैं सवारी, तो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी नहीं आती, ना ही आपके जो पितर है उनको किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप पूरी प्रक्रिया जो है वो करवाते ही हैं पितरों के लिए। हाँ, ये चीजें हैं कि वो उस चीज में उलझ जाते हैं। जैसे जो भगत ओझा लोग होते हैं वो उनसे अन्य काम करवाने लगते हैं सवारी लेने पर, अन्य कार्य। लेकिन आप अगर भक्ताई से हैं और उनको पूर्ण रूप से सही तरीके से चलाते हैं, उनके लिए दान पुण्य आदि अनुष्ठान, गीता पाठ, गायत्री अनुष्ठान आदि करवाते हैं, तो वो देव तत्व में चले जाते हैं। फिर देवताओं को कोई भी सही तरीके से या इतनी आसानी से नहीं बांधा जा सकता, रोका जा सकता है, वो भी सेवा के भाव के माध्यम से, लेकिन बांधा नहीं जाता। तो भाई, सवारी लेने में कोई परेशानी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि पितरों की सवारी लेने में दिक्कत, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको पितरों की सेवा तो करना ही होगा। आप सवारी नहीं लेंगे तो भी आपको अपने पितरों की जो क्रिया है वो क्रियाएं करता रहना। क्योंकि जो लोग सवारी नहीं लेते हैं, अपने घर में पितरों को नहीं बुलाते हैं, वो लोग भी वो क्रियाएं करते हैं। और सेवा जब आपको देते हैं तो सबसे पहले सेवा में पितरों को ही पूर्ण रूप से परिपक्व किया जाता है, उनको ही जागृत करके उनसे ही पूछा जाता है वो क्या चाहते हैं। जब तक आप पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते बिना पितरों के, इसीलिए पहले पितरों की सेवा करके पितरों को बलिष्ठ करना, उनकी कृपा प्राप्त करना और उनसे मार्गदर्शन लेना। पितर आपके अगर शिव के उपासक रहे तो शिव की सेवा करते हैं, तो शिव जी की जो सिद्धि है या शिव जी के से रिलेटेड जिस देवता की सिद्धि वो आपको प्राप्त हो जाती है। और ये चीज पितृ तय करते हैं कि आपको कौन देवताओं को घर में बिठाना है, कौन देवताओं को नहीं बिठाना, आपके कुल देवता के साथ कौन से देवता ही चलते हैं, ये सारा पितृ तय करते हैं। तो पहले ये जो चीजें हैं उसको क्लियर करें अपने गुरु से, और जिनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं उनसे। उसके बाद ही साधना सेवा करें। जय गुरुदेव, जय जगदम्ब।